नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में। देखिए एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में इसका नाम ढूंढेंगे तो शायद आपको ना भी दिखे, मतलब दिखेगा भी और ना भी दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं सिगरेट और तंबाकू से। तो सिगरेट इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी है आईटीसी। तो आज मैं बात करूंगा आईटीसी के बारे में, क्योंकि देखिए बहुत लोगों के मन में बहुत दिनों तक क्वेश्चन था, सर आईटीसी कब भागेगा। मैं आईटीसी के ऊपर बहुत दिनों तक निवेश करके रखा हूँ, मुझे कब रिटर्न मिलेगा और कब कंपनी भागेगा। देखिए स्टॉक मार्केट यही इसी तरीके से होते हैं। जो जिस लोगों के पास पेशेंस होते हैं उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो मैं एक पीपी रेशियोज बताता हूँ इसको, क्योंकि जिसके पास पेशेंस ज़्यादा है उसके पास उतना ही पैसा होगा, जिसके पास पेशेंस कम होगा उसके पास पैसा उतना कम होगा, और लॉसेस होने का चांसेस भी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि वो मार्केट में आकर ही उसको लगता है कि चलो मैं आज निवेश कर दूँ, एक मंथ एक साल के अंदर मेरा फंड डबल हो जाएगा, 3 गुण 4 गुण हो जाएगा। तो ऐसे सोचकर आप निवेश कर रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आपका जो पेशेंस था इस आईटीसी कंपनी के ऊपर, तो आज वो पेशेंस की कीमत दे रहा है, कीमत चुकता कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न में आपको कुछ नजरिया दिखेगा। तो मैं वो वीडियो बना के दिया था कि आप यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव वॉल्यूम दिखेगा। और जब यहाँ पे 200 डेज ये मेरे को तोड़ भी दिया था, ईएमए तो तोड़ा था, तब तब भी वॉल्यूम देखिए स्ट्रॉन्ग था। और उसके साथ यहाँ पे जो वॉल्यूम के साथ कंपनी का जो कैंडल्स बने थे, और वो भी पॉजिटिव था। मेरे कहने का मतलब है, कंपनी जो जो लेवल है उस 200 डेज ईएमए का, वो लेवल ब्रेक किया है बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ। इसका मतलब बहुत दिनों तक जो कंपनी गिरावट के माहौल में था और कंटिन्यू एक ही लेवल में काम कर रहा था, आज वो कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट हो गया। और कंपनी देखा जाए तो 52 वीक के हाई के नज़दीक है, और हाई भी ब्रेक कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूँ तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड जो है वो एक रेजिस्टेंट की तरह काम कर रहा था, और वो जो रेजिस्टेंट था यहाँ पे, वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंट को ब्रेक किया, और जो ब्रेक हुआ मेरे हिसाब से ब्रेक स्ट्रांगली हुआ। मगर एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वीक पॉइंट्स लगा है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दूँ तो वहाँ पे भी आपको एक चीज़ दिखेगा, वो है यहाँ पे जो कंपनी का एक नया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे प्रीवियस भी रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ पाए तो एक नया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के बाद ही मार्केट क्रैश हुआ था। इसका मतलब जब कोई रेजिस्टेंस से मार्केट क्रैश होता है, कोई रेजिस्टेंस और कोई सपोर्ट बन के मार्केट क्रैश होता है, तो वो लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वो लेवल को तोड़ नहीं पाया तो फिर से वो रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपनी में जो ग्रोथ हुआ है, कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, वो आपको अच्छा खासा दिखेगा। जैसे आप देखेंगे तो इस बार कंपनी का जो रिजल्ट आया वो देखने का लायक है, क्योंकि कंपनी ने देखिए हर साल में, हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मेंटेन में रखे हुए है। देखिए 3,000, 4,000, 3,500, इस बार देखिए कंपनी 4,300 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं। मतलब पहले एक बार भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी नहीं किए थे। इसका मतलब सोचिए, कंपनी जब खुद का प्रॉफिट ग्रोथ में है, तो उस कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ और भी कर सकते हैं। और हाँ, रही बात सिगरेट्स की, क्योंकि कंपनी का मार्जिन जो है वो सबसे ज़्यादा सिगरेट से आते हैं। और कंपनी का जो मार्जिन डिक्रीज होते हैं, मतलब सबसे मार्जिन जो बढ़ना चाहिए था, अगर कंपनी टोटली एफएमसीजी के ऊपर डिपेंडेंट होते तो कंपनी आज लीडर्स बन के रहते। फिर भी कंपनी का लीडर्स ना बनने का कारण है, कंपनी का जो सिगरेट का जो बिजनेस है, इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लेते हैं, और इस टैक्सेस के कारण कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है।
करीबन करीबन 3,80,000 85,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी का खासियत क्या है जानते हैं? वो है कंपनी का कर्जा। टोटली कंपनी को डेट फ्री बोल सकते हैं, टोटली डेट फ्री है, क्योंकि इसका जो कर्जा है इसका इनकम के हिसाब से बहुत बहुत कम है। कंपनी देखिए 15,200 करोड़ का इनकम किया हर साल में। और कंपनी का डेप्थ है वो करीबन करीबन 250 करोड़ का। तो सोचिए कितना कम डेप्थ है। और साथ ही साथ कंपनी का फ्री जो कैश है हाथ में, वो भी 13,700 करोड़ है। देखिए जो चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखना है, अच्छी है 25%। प्रॉफिट ग्रोथ भी 17% है। तो इसका मतलब कंपनी में कुछ खासियत तो है, इसलिए कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ, बहुत लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ जा मतलब आते थे कि सर स्टॉक कब भागेगा। तो अभी देखिए कंपनी स्टॉक भागना स्टार्ट हुआ, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में मिल सकता है। क्योंकि देखिए इसका चार्ट पैटर्न मैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको एक 6 मंथ के लिए दिखा दूँ तो करीबन 34% तक रिटर्न दिया। एक साल में करीबन 45% का रिटर्न दिया। तो क्या खराबी है? 5 साल में कितना 14% का रिटर्न, बहुत कम है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूँ तो 1700% का रिटर्न। इसका ग्रोथ देखिए कितना शानदार है। और ग्रोथ यहाँ से ही थोड़ा सा डाउन में था और फिर से वो रिकवरी कर रहा है। और मेरे हिसाब से जो प्रीवियस हाई था वो प्रीवियस हाई को भी तोड़ पाएंगे। तो कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज है, रेवेन्यूज जो है, देखिए हर साल कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ होता चला जा रहा है। ऐसे नहीं कि चलो बीच में कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ, इस बार ज़्यादा हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कंटिन्यूसली खुद का रेवेन्यूज को बढ़ा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो कंपनी का जो कर्जा है, डेब्ट के बारे में बात करूँ तो जीरो डेब्ट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस कंपनी में यही सबसे बड़ा खासियत है। और एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूंगा कि कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी के हाथ में कंटिन्यूसली कैश भी टाइम टू टाइम आ रहा है। तो ये सबसे पहले आपको नोटिस करना होगा, क्योंकि कैश अगर हाथ में नहीं आ रहा है और वो प्रॉफिट एंड लॉसेस में प्रॉफिट दिखा रहा है, तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए एफआईएस ने 12%, डीएस ने 42%, पब्लिक ने 44% होल्डिंग रखे हैं। यहाँ पे प्रोमोटर कोई भी नहीं है, प्रोमोटर किसी भी होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं है। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी के ऊपर दम तो जरूर है। इस कंपनी का फ्यूचर विजन ऑब्वियसली पॉजिटिव है। आईटीसी जैसी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको कल जाके प्रॉफिट चाहिए, परसों जाके प्रॉफिट चाहिए, तो इस कंपनी को अवॉइड करिए। अगर आपको 10 साल के विजन है तो आप इस कंपनी के ऊपर टिके रहिए। ऑब्वियसली कंपनी आपको प्रॉफिट जबरदस्त देने वाला है। तो कंपनी के सारे पैरामीटर सबके सामने रख चुका हूँ। सिर्फ लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, कंपनी का रिजर्व। तो कंपनी का रिजर्व जो पहले 2011 में करीबन करीबन 15,700 करोड़ था, आज वो बन चुके हैं करीबन करीबन 60,000 करोड़ से भी ऊपर। तो एक ये बात तो क्लियर हो चुके हैं कि कंपनी हमेशा खुद का जो ग्रोथ है वो उसके ऊपर मैनेजमेंट टीम बहुत फोकस रखे है। देखिए जिस कंपनी का मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है, उस कंपनी के ऊपर आपको 10 साल क्या 20 साल तक भी होल्ड करना चाहिए। क्योंकि उस कंपनी में आज नहीं तो कल उसका मैनेजमेंट टीम वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कराएगा ही करेगा। क्योंकि देखिए एक चीज आप सोचेंगे, आप शायद कितना 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। मगर एक इंस्टीट्यूशन एक मतलब कंपनी का जो ओनर, वो हमेशा कोशिश करेगा उस कंपनी के आपका जितना प्रॉफिट रेशियो चाहिए उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो कोशिश हमेशा करेगा। और इसीलिए कंपनी का ग्रोथ हमेशा होता जाएंगे। जिसका कंपनी का मैनेजमेंट टीम अच्छा नहीं है, उस कंपनी के ऊपर कभी भी निवेश मत करिएगा। क्योंकि उसका मैनेजमेंट टीम हमेशा कोशिश करेगा, आज नहीं आज कंपनी नहीं चल रहा है, चलो कल मैं दूसरा कंपनी के ऊपर चला जाऊंगा। तो मेरा क्या, मुझे तो पैसे मतलब सैलरी से मतलब है, मुझे कंपनी का ग्रोथ से मतलब नहीं। तो उस टाइम मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। तो मैं इस कंपनी का मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है, तो आईटीसी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को आज कैसा लगा जरूर कमेंट करना। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।